दोस्तों, बंगाल इलेक्शन में वोटिंग जो है वो कल खत्म हो गई और उसके बाद सामने आए एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा जो जिताया जा रहा है वो है बीजेपी। यानी कि इस बार बीजेपी की सरकार पहली बार बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। आप सभी ने बहुत सारे एग्जिट पोल देख लिए होंगे और मैं भी आपको कई एग्जिट पोल बताऊंगा और हम बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन से जो कह सकते हो कि फैक्टर हैं या फिर कौन सी वो गतिविधियां या रणनीति है जिसके कारण ममता बनर्जी हारती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल बहुत बार गलत भी हुए हैं, बहुत बार गलत साबित हो चुके हैं। कई बार एग्जिट पोल में दिखाती बीजेपी और जीत जाती कांग्रेस, या कांग्रेस दिखाती है और जीत बीजेपी जाती है। पर लगातार जो है इस बार का जो माहौल बना हुआ था वो लगातार यही था कि शायद इस बार बीजेपी जो सत्ता में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट पोल मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स ने टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 125 से 140 सीटें दी है और बीजेपी को दी है 146 से 161। यानी कि आप एक हिसाब लगा सकते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती हुई नजर आ रही है और अन्य जो है वो 6 से 10 सीटें अन्य पे चले जाएंगी, क्योंकि कुल सीटें हैं 294 और बहुमत चाहिए 148 का। और मैट्रिक्स के हिसाब से बहुमत मिलता हुआ ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को नहीं दिखाई दे रहा। और उसके बाद चाणक्य स्ट्रेटजीज की अगर बात करें, चाणक्य स्ट्रेटजीज ने भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 130 से 140 सीट दी और बीजेपी को दी 150 से 160 सीट दी और अन्य के पास 5 सीट। और पीपल्स पल्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक ये है मात्र पीपल्स पल्स जो ये एक एजेंसी है जो एग्जिट पोल बताती है, उन्होंने दी है 177 से 187 सीट टीएमसी को, ममता बनर्जी को। यानी कि उनके हिसाब से ममता बनर्जी जीत रही है और बीजेपी को मिल रही है सिर्फ 95 से 110 सीट और अन्य को मिल रही है 1 से 4 सीट। एक पीपल्स पल्स है जो जिन्होंने ये दिया है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो दोबारा रिपीट पे आ रही है। और पोल डायरी कह रही है कि ममता बनर्जी को 99 से लेकर 127 सीट आ सकती है और बीजेपी को 142 से लेकर 171 तक सीट आ रही है और अन्य को मिल सकती है 5 से 9। प्रजा पोल बता रहा है कि 85 से लेकर 110 सीट ममता बनर्जी को आ सकती है और बीजेपी को 178 से 208, 200 पार हो सकती है। यानी कि एक तरफा पूरी जो जीत है वो बीजेपी लेकर जा सकती है और अन्य को 5 सीट। पी मार्क के हिसाब से 118 में से 118 से लेकर 138 तक जो है वो टीएमसी को मिल सकती है और बीजेपी को 150 से लेकर 175 तक सीटें मिल सकती है और अन्य को कोई सीट नहीं। जनमत पोल्स बता रहे हैं 195 से लेकर 205 तक टीएमसी को आ सकती है और बीजेपी को 80 से 90 और अन्य को 1 से 4। यानी कि सिर्फ दो, जो कह सकते हो कि दो ऐसे एग्जिट पोल हैं, पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स, जिनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो सीट, जो सरकार है वो दोबारा रिवाइव कर सकती है, वो दोबारा आ सकती है और जो बीजेपी है वो नहीं आ सकती। और बाकी सारे जितने भी मैट्रिक्स, चाणक्य, पोल डायरी, प्रजा पोल, पी मार्क, ये वाले जो एग्जिट पोल है ये सारे बता रहे हैं कि बीजेपी की एक तरफा सरकार बनना तय है। हालांकि ये जो एग्जिट पोल है ये गलत भी हो सकते हैं। ज्यादातर कई बार हमने देखा है, 2019 में भी देखा कि 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में भी देखा कि बीजेपी को 400 पार कर दिया, 300 पार कर दिया, जबकि बीजेपी 300 पार कर ही नहीं पाई। और अब इस पे जो है इस पे अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ ये अनुमान है, इसको हम पक्के तौर पे, पूर्ण तौर पे नहीं मान सकते। क्या पता जो ये दो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं क्या पता वो सच हो जाए या फिर जो बाकी बीजेपी को जिता रहे हैं वो सच हो जाए। और एवरेज की अगर मैं बात कर लूं, एवरेज सभी एग्जिट पोल की अगर हम ले तो एवरेज में
ममता बनर्जी को 142 सीट मिल रही हैं और एवरेज में ही बीजेपी को 145 सीट मिल रही हैं और बहुमत के लिए चाहिए 148 सीट। और ये था ये जो 7 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल थे जो मैंने आपको बताए अभी, जिनमें सबसे ज्यादा हर जगह पर हर एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। इस बार बीजेपी अपनी सरकार जो है वो बंगाल में बना सकती है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं अब कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, फैक्टर कौन से हो सकते हैं, क्या ऐसी रणनीति रही या क्या ऐसी रणनीति अपनाई गई कि जिस कारण जो बीजेपी इस बार सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं 2016 विधानसभा की, 2016 बंगाल की विधानसभा में हिंदू वोटर थे 42%, मुस्लिम वोटर थे 51% और टीएमसी के हक में, और बीजेपी के साथ थे 12% हिंदू वोटर और 6% मुस्लिम वोटर। ये था 2016 विधानसभा में। उसके बाद 2019 लोकसभा जब हुई तब जो परसेंटेज आया उसमें टीएमसी के पास घटकर 43 से घटकर 32% हिंदू वोटर गया, मुस्लिम गया 70% और बीजेपी के पास 12% विधानसभा से बढ़कर 57% लोकसभा में हो गया और मुस्लिम 6 से 4 हो गया। फिर दोबारा विधानसभा 2021 की इलेक्शन आती है। 2021 में विधानसभा में टीएमसी के पास जो 2016 में हिंदू वोटर था 43%, वो कट के रह गया 39% और जो मुस्लिम वोटर था वो 51% से बढ़कर हो गया 75%। फिर उसके बाद बीजेपी के पास 2021 में जो हिंदू वोटर 2016 विधानसभा में सिर्फ 12% था, वो बीजेपी के पास 2021 में वो 12% से बढ़कर 50% पे चला गया। आप हिसाब लगाइए कि हिंदू वोटर सबसे ज्यादा ममता बनर्जी से टूटकर चला गया बीजेपी के पास 2021 विधानसभा में 50% और मुस्लिम वोटर जो था 6% ममता बनर्जी के हक में, वो बढ़कर 7% हो गया मोदी के पास, यानी कि बीजेपी के पास। तो ये जो कास्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंदू वोटर जो है वो लगातार टूटकर ममता बनर्जी से बीजेपी में आता हुआ दिखाई दिया 2021 की विधानसभा चुनाव में। और इस बार जो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि जो ये वोटर है, जो 50% वोटर आया है सामने, जो 50% वोटर टीएमसी से टूटकर बीजेपी के पाले में आया, वही जो है कि सबसे बड़ा गेम चेंजर बन रहा है, वही जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो बन रहा है। और आगे हम अगर बात करें कि इसमें हो क्या सकता है कि ये जो वोटर है कैसे इनके पास आए या क्या ऐसी रणनीति अपनाई गई कि बंगाल में जो वोटर था, हिंदू वोटर था, वो इधर टूट गया है। सबसे पहला इस बार बीजेपी ने जो देखा कि बीजेपी ने डायरेक्ट हमला ममता बनर्जी पर कुछ नहीं किया। जो पिछले 2021 की अगर मैं बात करूं, 2021 में जो इलेक्शंस हुई, जो विधानसभा चुनाव हुई, इलेक्शंस हुई, उसमें बीजेपी के डायरेक्ट जो थे, चाहे अमित शाह का बयान ले लो, दीदी ओ दीदी, ये ऐसे वाले बयान जो थे इस बार इन्होंने किनारा किया, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही बयानों से जो ममता बनर्जी को कह सकते हो सिंपैथी मिली कि हाँ भी ये बीजेपी वाले इस तरह के बयान दे रही है, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को हराने के लिए ये सारी इलेक्शन लड़ी जा रही है। तो इस वजह से एक फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर, उन्होंने बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जो लक्ष्मी नार स्कीम टीएमसी चलाती है, 1500 रुपए देती है, उसका जो है डबल कैश में दिया जाएगा। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। जैसे 1500 रुपए ममता बनर्जी की स्कीम चलाती है जो महिलाओं को देती है, और बीजेपी ने ये ऐलान किया कि हम अगर हम सरकार में आए तो हम 3000 रुपए जो है वो देंगे सारी महिलाओं को। और उसके बाद सबसे बड़ा और जो था काबा वर्सेस
माँ काली के ये जो नारे थे, इनमें बीजेपी ने बहुत कुछ किया कि अगर बंगाल में रहना है तो माँ काली का जो कह सकते हो कि नारा जो है वो प्रचलित किया। बीजेपी ने इस पे बहुत तगड़ी गेम खेली और अपने जितने भी हिंदू भाई-बहन थे, हिंदुओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा कि यहाँ पर घुसपैठिए आ चुके हैं जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाने देंगे, माँ काली की तरफ जो माँ काली का जो प्रचलित है उसको कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को बीजेपी ने बहुत ही मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से इसको इस बार टैकल किया और जिस वजह से जो हिंदू थे वो बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी के साथ जुड़े और सबसे बड़ा एक फिश पॉलिटिक्स इसमें चली जिसमें बंगाल की टीएमसी की तरफ से ये बोला गया अगर बीजेपी बंगाल में आ गई तो ये मछली चावल नहीं खाने देगी और मछली चावल से ही बंगाल की पहचान है क्योंकि उनका वो फूड है। जैसे पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी ऐसा है, वैसे ही बंगाल में मछली चावल है। तो फिर बीजेपी ने ये किया कि बीजेपी के जो सारे लीडर थे वहां मछली ले लेकर प्रचार करना शुरू कर दिया। अनुराग ठाकुर वहां मछली खाते दिखे और भी जो इनके बड़े लीडर थे वो बहुत बड़े लेवल पर ये मछली को प्रचार करते हुए दिखे कि बीजेपी ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है वो एक शाकाहारी पार्टी की तरह है, वो यहाँ पे आके भी आपका मछली चावल बंद कर देगी। पर इसके एवज में ही बीजेपी ने सारी के सारे अपने लीडरों के हाथ में मछली पकड़ाकर उन्हें तोड़ दिया, उन्हें सड़कों पर प्रचार करने भेज दिया। देखो हम भी आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आजाद राज हो, यहाँ पे खुल के आप जय श्री राम माँ काली के जयकारे लगा सको। ऐसी जो राजनीति थी वो इस बार बीजेपी की तरफ से की गई, हिंदुओं को टारगेट किया गया। काबा बनाम माँ काली का जो कह सकते हो कि नैरेटिव सिरजा गया क्योंकि टीएमसी की सांसद सयानी घोष ने कहा था मुस्लिम इलाके में कि मेरे दिल में काबा है और मेरी आंख में मदीना है और इसी को लेकर बीजेपी ने किया कि हमारी माँ काली का जो वर्चस्व है या फिर कह सकते हो कि माँ काली का जो प्रचलित है वो और माँ काली कहाँ बसती हैं हमारे, लेकिन बंगाल तो सिर्फ माँ काली का, ये जो नैरेटिव था इस पे जो बीजेपी ने बहुत ही तगड़े लेवल पे कह सकते हो कि प्रचार किया, हिंदू तत्व को आगे रखा और बीजेपी ने तर्क दिया कि बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अरबी पहचान कर रही है क्योंकि यानी काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है। ये जो सबसे बड़ा कह सकते हो कि बीजेपी का अपना एजेंडा था कि उन्होंने काबा वर्सेस माँ काली के कह सकते हो कि वर्चस्व पे जो बात कही कि बंगाल सिर्फ माँ काली का है और इस पे जो टीएमसी है वो अरबी जैसे मदीना कह लो कि आप मक्का मदीना काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है, वो तो अरबी देशों में है ही है उनका अपने पास, तो हमारे पास माँ काली का है, जो बंगाल है वो माँ काली का है। तो ये जो फैक्टर था ये बहुत ही कह सकते हो कि धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ फैक्टर था जिसको बीजेपी ने अपना हथियार बनाया और आगे जाकर अपनी इस पे प्रचार किया। और चुनाव से पहले महिला आरक्षण जो बिल फेल हुआ, महिला आरक्षण जो डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, उसको बीजेपी की तरफ से अपना एक महिला आरक्षण बिल के हिसाब से सामने लाया गया कि ये देखो ये खुद महिला होकर महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। तो ये वाला फैक्टर भी जो है कि बीजेपी का काम किया, इस वजह से जो कह सकते हो कि आप लगातार जो बातें चल रही थी, लगातार जो बीजेपी कोशिश कर रही थी और बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी पर डायरेक्ट जो है वो कोई अटैक करने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ बात करी तो सिर्फ सहूलता की, प्रशासन की। जैसे ममता बनर्जी का एक बयान था
कि रात को 2 बजे लड़कियां क्यों बाहर निकल रही हैं। तो ये इस बयान को भी लेकर बीजेपी ने बहुत आगे तक लेके गई कि हम ऐसा राज बनाएंगे कि रात में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित जो है हर जगह-जगह पर घूम सकें, आजादी से घूम सकें। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस कारण जो कह सकते हो कि बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। अभी तक ये सिर्फ अनुमान है और जो जो काम पिछले 15 साल में ममता बनर्जी 2011 से लेकर अभी तक काम मुख्यमंत्री हैं, तो उनके जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी आगे रखकर बीजेपी ने प्रचार किया और अभी तक ये देखना होगा कि अब 4 मई को जो फैसला आएगा उस पे क्या कुछ सामने आता है। क्या सच्चाई में जो एग्जिट पोल है वो सच हो पाएंगे? क्या जो एग्जिट पोल में नजारा दिख रहा है कि बंगाल में बीजेपी का परचम लहराएगा, क्या वो सच हो पाएगा? या फिर ममता बनर्जी ही एक बार दोबारा से चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल में शपथ ग्रहण करती हुई दिखाई देगी? और आपका क्या अनुमान है? आप भी क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में इस बार किसका खेला होगा और कौन जीतेगा, मोदी बनाम ममता बनर्जी।